नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र त्यागी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अंक तंत्र यानी नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की डेफिनेशंस का विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए चलते हैं अपने बोर्ड पर। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम। नंबर एक, प्राकृत संख्या। अंग्रेजी में इसे नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे अंग्रेजी के कैपिटल एन के द्वारा व्यक्त करते हैं। और इसकी परिभाषा देखेंगे दोस्तों, एक से प्रारंभ होकर इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब ये सभी पूरा जो ग्रुप है ये नेचुरल नंबर है। और ये जो कोष्ठक मैंने मजला कोष्ठक काम में लिया है, इसका भी अपना एक महत्व है। दोस्तों, मजला कोष्ठक समूह को प्रदर्शित करता है। जब कहीं ग्रुप समुच्चय की बात कही जाती है या समुच्चय को या ग्रुप को डिफाइन करना होता है, तब हम मजला कोष्ठक काम में लेते हैं। दोस्तों, तो यहाँ एक पूरा ग्रुप है और इस पूरे ग्रुप को व्यक्त करने के लिए मैंने मजला कोष्ठक काम में लिया। आगे देखेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और इन्फिनिटिव तक चलती रहती हैं। इसे मैं दूसरे तरीके से इस पूरी संख्याओं को हटा के मैं यहाँ केवल n लिख सकता हूँ, 0 एंड n, क्योंकि n में ये पूरा समाहित है। आपको समझ में आ गई होगी पूरी बात, क्योंकि यहाँ से जो 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव में जो लिखने वाला था दोस्तों, वो इस n में समाहित हो गया, क्योंकि ये पूरा ग्रुप इज इक्वल टू n और मैंने यहाँ n लिखा। तो कंप्लीट पूर्ण संख्या को मैं लिख सकता हूँ 0 और कॉमा n, ये भी इसकी कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। इसे प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास दोस्तों कोई प्रतीक अक्षर नहीं है, क्योंकि हमारे गणितज्ञों ने इसे अभी तक नहीं दिया है। तीसरा देखेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। इसे हम कैपिटल I अथवा Z के द्वारा रिप्रेजेंट या व्यक्त करते हैं दोस्तों। और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक। यहाँ जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दो वर्ड निकल के आते हैं, पूर्ण और अंक। पूर्ण का मतलब हम 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस इंफिनिटी। तो दोस्तों, पूर्णांक यहाँ देखेंगे दो प्रकार के हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। 0 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे वो प्लस है चाहे वो माइनस है। और इसके साथ में पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, मतलब पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखेंगे दोस्तों परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q दोनों ही इंटीजर हैं, पूर्णांक हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूर्णांक बताया, ये दोनों पूर्णांक होने चाहिए, मतलब पॉइंट वगैरह नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे 0 भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए 0? क्योंकि 0 का भाग हम अगर किसी भी संख्या में देते हैं तो परिणाम अनिर्धारित आता है, परिणाम हमारे पास इंफिनिटिव आता है, तो जिसे गणना करना संभव नहीं है दोस्तों। इसलिए परिमेय संख्या की जो परिभाषा है उसमें ये है कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों, ये जो परिभाषा है ये सभी किताबों में लिखी हुई है दोस्तों। अब आपने ये चीजें समझी, लेकिन परिमेय संख्या को वास्तविकता में कैसे समझा जा सकता है? तो देखो, परिमेय का मतलब है परिमित। परिमित का अर्थ है सीमित। सीमित वे संख्याएं जिन्हें काउंट कर सकते हैं, गणनीय है। तो कोई भी वैल्यू जो काउंट हो सकती है, जिसे गणना कर सकते हैं, एक प्रॉपर वैल्यू हो, फिक्स मान हो, उसे दोस्तों परिमेय संख्या कह देते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, जिन्हें p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ऐसी संख्या को परिमेय संख्याएं कहते हैं। इनका एक प्रॉपर वैल्यू नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे √2 1.14 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये है कि जैसे अपन √2 का जब वैल्यू निकालेंगे, वर्गमूल 2 का वर्गमूल करेंगे, तो जो वैल्यू है वो हमें प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पाएगी। √3 है ऐसे ही, तो ये चलता रहेगा। मतलब आपकी ये जो गणना है, प्रोसेस है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की, ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगी दोस्तों। ये प्रोसेस कभी नहीं रुकेगी, पॉइंट के आगे भी ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ऐसी
हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, उन सभी वैल्यू को अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर्स की श्रेणी में रखा गया है दोस्तों। आप वास्तविक संख्याएं रियल नंबर, तो दोस्तों आपने इसे कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों वास्तविक संख्याओं के लिए मैं बताऊं कि ये जो पूरा ग्रुप है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कह देते हैं। परिमेय संख्याओं में देखो दोस्तों पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या ये सब इसमें समाहित हैं। देखो ये संख्याओं का एक छोटा संग्रह था प्राकृत संख्या, इससे बड़ा ये है, इसमें 0 इंक्लूड हो गया, इससे बड़ा ये है, ये सब ये दोनों भी इसमें इंक्लूड है। देखिए दोस्तों 0 1 2 3 4 प्लस वाली जो संख्या है वो इसमें पहले से है और माइनस वाली और एक्स्ट्रा आ गई। इसके आगे परिमेय संख्या ये सभी की सभी इसमें ऑलरेडी है और अपरिमेय संख्या इसका जो विपरीत जो संख्या इसमें नहीं है वो अपरिमेय में आ गई। और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के ग्रुप को अगर ऐड कर देंगे तो वो वास्तविक संख्या बन जाएंगी दोस्तों। तो वास्तविक संख्याओं को कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी बात समझ में आ गई होगी। और एक और संख्या जो मेरे पास बची है वो मैं यहीं लिख देता हूं, काल्पनिक, काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर परिणाम ऋणात्मक प्राप्त हो। तो दोस्तों देखो यहां मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे -1 का मैंने रूट है, इसका वर्ग किया तो परिणाम मेरे पास -1 प्राप्त होंगे। तो ये जो संख्या है रूट -1, इसे मैं आयोटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसे लिखते हैं IOTA, पढ़ते हैं इसे आयोटा, ठीक है ना। और ये जो आयोटा है इसे ही काल्पनिक संख्या कह दिया गया है दोस्तों। आगे देखेंगे सम्मिश्र संख्याएं, मतलब वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के ग्रुप को सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह दिया गया दोस्तों। और इसे कैपिटल C के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये जो जानकारी है दोस्तों, ये जो स्टडी है ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी स्तर की तैयारी कर रहे हैं, ये स्टार्टिंग है और ये चीजें आपको आना चाहिए। जब कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।